हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्या प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय के बारे में, जिनमें से हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास के जानने के सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत क्या है, वैदेशिक स्रोत क्या है, धार्मिक स्रोत क्या है। तो आज उसी के आगे दोस्तों हम वीडियो के लिए, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अगर कम से कम यहाँ से 20 प्रश्न नहीं मिले तो हमको बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको क्या होगा, भूलने में, मतलब आप भूलेंगे नहीं जल्दी, याद करने में आसानी होगी। अगर आप वन लाइनर टाइप हम आपको 10 प्रश्न लिखा देंगे तो आप कितना याद कर पाएंगे? 5 दिन बाद भूल जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं, क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वह चीज़ें बहुत दीर्घकालीन तक याद रहती हैं। बस आपको महीने में 15 दिन में रिवीजन करना होता है। दोस्तों रिवीजन बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के क्षेत्र में। आपको बहुत आता है, आप बहुत पढ़ने में तेज़ है, लगातार पढ़ रहे हैं। अगर आप 2 महीने किताब रख कर देखिए और फिर वही चीज़ें पढ़ी, आपको नया लगने लगेगा। इसलिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अगले के साथ साथ पिछले को भी याद रखें। पता लगा अगला पढ़ते जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इन्हीं सब पे चर्चा करते हुए, जो हमने कल बताया था पिछले वीडियो पार्ट 1 में आप जाएंगे तो हमने वहाँ बताया इतिहास जानने के सोर्सेज, इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन है। तो आज हम उसके आगे का बताएंगे, ठीक है दोस्तों, कि इतिहास जानने की जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना, इन सब पे चर्चा करेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। हमने ये चीज़ें कल बताया था, तो आज इसके विवेचना करेंगे, हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक भी। आइए हम जानते हैं ब्राह्मण साहित्य क्या दोस्तों। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य से तात्पर्य क्या है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। क्या है दोस्तों? प्राचीन इतिहास जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। मतलब हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए इस ब्राह्मण साहित्य का भी बहुत योगदान है। इसके माध्यम से हम अपने इतिहास को जान पाते हैं। आइए बात करते हैं, दूसरा है वेद। वेदों के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे नया वेद किसे वेद त्रयी कहते हैं। जैसे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे आधुनिक वेद मतलब नवीनतम वेद आपका कौन सा? अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। वेद त्रय किन्हें कहा जाता है? जो प्राचीन 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों क्या हैं? आपके वेद त्रय कहे जाते हैं। और अथर्ववेद आपका सबसे नवीनतम है, ठीक है। और सब वेदों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। जैसे ऋग्वेद में क्या वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में दोस्तों आपका यहाँ पे हमने लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ पे वेदों की संख्या 4 है। तो वेदों की संख्या 4 में दोस्तों आपका यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हमने बता दे रहे हैं आपको। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद आपका ईश्वर की ऋचाओं से, आराधना प्रार्थनाओं से संबंधित है। यजुर्वेद आपके क्या है? क्रियाकलाप से है, कर्म कांड से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद आपका गायन से संबंधित है, मतलब संगीत। इसलिए संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। जो आपका सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सारी जो आपकी संगीत ध्वनियाँ हैं, ये आपके सामवेद से ही निकली हुई हैं, ठीक है दोस्तों। सामवेद में इनका वर्णन किया गया है। और आपका आधुनिक वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, ये जो हथियार इत्यादि चीज़ों का वर्णन किया गया, बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अथर्ववेद में वर्णित हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं वेद। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों, इस ब्राह्मण साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? यही वेद हैं, जो हमने आपको 4 बताया प्राचीन ग्रंथ में। अब वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों की धार्मिक सामाजिक, किसके बारे में दोस्तों? आर्यों के बारे में। आपको पता है भारत में आर्य आए हुए थे, जो मूल भारतीय होने आर्य होते हैं, जो दक्षिण भारत में, ठीक है। तो प्राचीन आर्यों में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मतलब अगर आप समझेंगे, ये जो वेद है, वेदों के द्वारा हम प्राचीन आर्य जो आए थे उनके बारे में पता चलता है। उनकी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उनके बारे में हम जान पाते हैं, जो आर्य हमारे देश में आए हुए थे।
और वेदों के संकलनकर्ता मतलब वेदों की रचना किसने की थी दोस्तों? वेदों को संकलन करने का कार्य किसने किया था? तो वेदों को संकलन करने का कार्य कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन, ठीक है दोस्तों। कृष्ण द्वैपायन अगर आता है वेदों की रचना या वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है दोस्तों, माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, हमने जो बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों के उपवेद भी हैं दोस्तों, ठीक है। आइए अब जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, क्योंकि आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण साहित्य क्या है, वहाँ पे भी हमने बताया दोस्तों, पर यहाँ पे आप उसकी व्याख्या देख लीजिए और अच्छे से जान लीजिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु, किसकी? संहिताओं की व्याख्या हेतु, ये ध्यान दीजिएगा, संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनकी रचना किसमें की गई है? तो गद्य में की गई है, ताकि सरलता से समझ में आ सके। और दोस्तों जो वेद हैं, कहा तो जाता है इन्हें कृष्ण द्वैपायन ने रचना की थी, संकलन किया था, पर वेदों को अपरिचय माना जाता है। मतलब वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, श्रुति पूर्व मतलब सुनकर उसे लिखा गया है, ठीक है ना। मतलब किसी ने लिखा नहीं, अपरिचय माना जाता है, मतलब किसी ने उसको लिखा नहीं है, सुन कर लोगों ने एक दूसरे से उसके बारे में बताते थे, फिर आगे चल के उसको लिखा भी गया। शुरुआत में इसलिए वेदों को श्रुति पूर्व कहा जाता है, मतलब सुनने से लिखने वाले। तो यहाँ पे हमने जान लिया ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या तो सरल गद्य में की गई। अगर आपका आता है, हाँ दोस्तों, आपका यजुर्वेद है, ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। 4 वेदों में आपका यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इतना जान लिए कि ब्राह्मण ग्रंथों में जो वेदों की रचना हुई थी, इन ब्राह्मण संहिताओं की रचना हुई थी गद्य में की। और यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ जानते हैं दोस्तों। ब्रह्मा का अर्थ है, ब्राह्मा का अर्थ है यज्ञ। ब्राह्मा का क्या अर्थ है? यज्ञ। यह कि विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब जो यज्ञ से संबंधित विषयों का प्रतिपादन करते हैं, यज्ञ से संबंधित विषयों का प्रतिपादन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रंथ को ब्राह्मण कहलाते हैं, ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। और प्रत्येक वेद के लिए क्या दोस्तों? प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय, कौशिकी, ये सारे क्या हैं दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सभी वेदों के लिए एक उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं किस पे अब, उसके आगे वेदांग। दोस्तों वेदांग, ये सारी चीज़ें आपको इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जाएंगी, जितना बता रहे हैं सब स्टेप बाय आपको स्टेप मिलेगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए। जो डाउट हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस पर रिप्लाई करेंगे, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, सुधार करने। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले वेदांग क्या है। वेदांग दोस्तों वेदों को पढ़ने में सहायता मिलती है। किससे? वेदांगों से। वेदों को पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं क्या? वेदांग। वेदांगों की संख्या दोस्तों 6 है। क्या? वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है दोस्तों। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। 6, ये 6 आपके क्या हैं? वेदांग हैं। इनके माध्यम से हम वेदों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है दोस्तों। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब दोस्तों आप लोग जानते होंगे वन होता है, ठीक है ना। आरण्यक मतलब वन होता है। तो आरण्यक का मतलब यहाँ हम जानेंगे। आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं। आरण्यक क्या है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं। कौन? आरण्यक। जिसमें क्या दिया गया है? दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है, ठीक है। आरण्यक के बारे में क्या कहा गया? दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। और जंगल में पढ़े जाने के कारण, आरण्यक इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों? जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। और कुल 7 आरण्यक उपलब्ध है। वर्तमान में आरण्यकों की संख्या कुल कितनी है? 7 है, ठीक है दोस्तों। 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। ये आपके आरण्यक थे कि आरण्यक क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों उपनिषद, ठीक है ना। क्या? उपनिषद। अब उपनिषद का मतलब हम बताएंगे आपको। उपनिषदों की संख्या 108 मिलेगी कि आखिर ये उपनिषद के माध्यम से होता क्या है। दोस्तों उपनिषदों, पहले जान लीजिए कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है।
उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। कहते नहीं, एक प्रिंसिपल होते, प्रधानाचार्य होते हैं, एक उप प्रधानाचार्य, मतलब वो क्या होते हैं? प्रधानाचार्य के समीप होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक जिलाधिकारी होते हैं, एक उप जिलाधिकारी, मतलब जिलाधिकारी के सबसे समीप कौन होता है? उप जिला अधिकारी। तो इसलिए उप का मतलब होता है समीप, नज़दीक, पास में। और नि का अर्थ क्या होता है? नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक। क्या? नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक। और सद का अर्थ होता है बैठना, मतलब समीप, निष्ठापूर्वक, बैठना, इसका मतलब हो गया। उपनिषद का मतलब हो गया समीप, निष्ठापूर्वक बैठना। अर्थात हम कह सकते हैं जिस रहस्य विद्या का ज्ञान, जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप, क्या? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है। जिस रहस्यमय विद्या को गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे हम उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपनिषद कहते हैं। जिस रहस्यमय विद्या, रहस्यमय मतलब जो रहस्य से संबंधित विद्या है, उसको अगर हम गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करते हैं तो उसे उपनिषद कहते हैं। और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण, क्या? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है दोस्तों? उपनिषद होने के कारण इन्हें वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें वेदांत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। और उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम, उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे ज्ञान? दार्शनिक विचारों का, ठीक है दोस्तों। उपनिषदों से हमें क्या प्राप्त? उपनिषदों में हमें, उपनिषद में क्या प्राप्त होता है? उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आर्य एक क्या है दोस्तों? ये विशेष व्यक्ति सूचक है, ना कि जात सूचक शब्द नहीं है यार। आर्य क्या है? आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है दोस्तों, जात सूचक शब्द नहीं है, व्यक्ति सूचक शब्द है। तो आर्य क्या थे? बहुत श्रेष्ठ थे। तो यहाँ पे हम जान लिए दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। और भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते है, ठीक। सत्यमेव जयते को लिया कहाँ से गया है दोस्तों? सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? अथर्ववेद का मुंडकोप उपनिषद है, एक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। सत्यमेव जयते को ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो उपनिषदों की संख्या आपकी 108 है। उपनिषदों की संख्या दोस्तों कितनी है? 108 है, ध्यान दीजिएगा। ये उपनिषदों की संख्या 108 है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उपनिषदों की संख्या 108 है। और पुराण पे आ जाते हैं दोस्तों। पुराणों की संख्या क्या है? पुराणों की संख्या 18 है। आप जानते हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ठीक है, बहुत सारे पुराण हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हम आपको बताएंगे अभी। पुराणों की संख्या कितनी है? कोई पूछे तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और महाभारत में भी कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, ये भी ध्यान दीजिए। आगे चल के हम आपको महाभारत वगैरह सब बताएंगे, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ठीक है। पुराणों के रचयिता कौन थे दोस्तों? लोमहर्ष थे या उनके पुत्र थे? उनके पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। क्या नाम था? उग्रश्रवा। इन्होंने पुराणों की रचना की है। और पुराणों में क्या कहा गया दोस्तों? पुराणों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? पुराणों से हमें, पुराणों में भविष्यत काल शैली में, किस शैली में? भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। भविष्यत काल शैली में पुराणों, कहाँ? भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। कलयुग का मतलब ये जो युग चल रहा है, त्रेता युग, सतयुग और ये कलयुग, ये आपका, इसमें क्या मिलता है? कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण और सबसे पुराने और प्राचीन, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। अगर कोई पूछे 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है दोस्तों, तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्रमाणिक है और सबसे प्राचीन है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि जैसे भी वीडियो लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।